हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 24 दिसंबर दिन गुरुवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है एक नई ज्योति। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 14वें वचन में इस तरह हम पाते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। अजीजों, आप पृथ्वी के लिए नमक हैं, साथ ही आप दुनिया की ज्योति भी हैं। जो मसीह में नई सृष्टि के रूप में रहते हैं वे दूसरों के लिए आशीष के रूप में रहते हैं। वे जीवन में स्वाद प्रदान करते हैं, वैसे ही जैसे नमक भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। वे दीपक की तरह प्रकाश प्रदान करते हैं। हाँ, आप दूसरों के लिए आशीष हैं। परमेश्वर ने मूसा के जीवन में हस्तक्षेप किया। जब परमेश्वर मूसा से मिला तब उसकी स्थिति क्या थी? वह बोलने में निपुण नहीं था, मुंह और जीभ का बद्धा था। निर्गमन 4 अध्याय के 10वें वचन में इस तरह हम पाते हैं, यदि परमेश्वर उसे नहीं मिला होता तो वह बोलने में निपुण ना होने, मुंह और जीभ का भद्दा और किसी के लिए भी अनुपयोगी एक इंसान के रूप में रहता और अपने जीवन को ससुर की भेड़ों को चराने में ही पूरा करता। लेकिन जब परमेश्वर उससे मिला तो वह एक नई रचना बन गया। उसे नई ताकत और क्षमता मिली। मूसा के हाथों में जो सोंटा था वह परमेश्वर के सोंटे के रूप में बदल गया। जो भेड़ का मार्गदर्शन कर रहा था वह एक चट्टान और इस्राएल का चरवाहा बन गया। चूंकि वह एक नई सृष्टि बन गया था, इसलिए वह फिरौन की उपस्थिति में चमत्कार करने में सक्षम था। आज भी पवित्र शास्त्र में उसका एक निश्चित स्थान है। पवित्र शास्त्र में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। लाजर के जीवन के माध्यम से पढ़े हैं। वह बीमार पड़ गया और मर गया। उन्होंने उसे दफना भी दिया। इस बात को हुए 4 दिन बीत चुके थे। 4 दिन बाद शरीर कैसा होगा? शरीर से भयानक बदबू आने लगी होगी और शरीर सड़ना शुरू हो गया होगा। चेहरे का रूप बदल गया होगा और पहचानने के काबिल ना रहा होगा। लेकिन एक शब्द जो यीशु से निकला था, उसने लाजर को एक नई रचना में बदल दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा, हे लाजर निकल आ। जब उसने ऐसा कहा तभी एक पल में सब कुछ नया हो गया। लाजर एक जीवित गवाह में बदल गया। पवित्र शास्त्र कहता है, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है तो वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जलाया था, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। यूहन्ना 12वें अध्याय का 9वां और 11वां वचन। एक नई सृष्टि में बदलने का अनुभव कई लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है और खींचता है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यह मत भूलो कि परमेश्वर ने आपको एक नई सृष्टि में बदल दिया है, केवल आपके माध्यम से उसे प्रकट करने के लिए। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय का 3रा वचन, जहाँ इस तरह लिखा है, जैसे सेब का वृक्ष है जंगलों के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर करे आपके जीवन में भी आपको एक ज्योति की तरह, दुनिया के लिए एक ज्योति की तरह इस्तेमाल करें। आमीन।